हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे लेमीज थ्योरम। ध्यान से समझना, ये कॉन्करेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेमीज थ्योरम अगर आप सीख लोगे तो आपको टेंशन के क्वेश्चंस, कंपोनेंट रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस बड़े आराम से समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत इजी है, एक बार में समझ आ जाएगा। पहले तो आप सिंपल फार्मूला उसका समझ लो, उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा तो कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आ जाएगा। चलिए टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन दिखने लगी होगी, पेन उठाते हैं। लेबिस थ्योरम है क्या कि अगर एक ही पॉइंट पे, ये देखो, कई सारे फोर्सेस लगे हैं। मान लो मैं तीन फोर्स की बात करता हूँ, ये फोर्स ये लगा हुआ है, एक फोर्स ये लगा हुआ है, एक फोर्स ये लगा हुआ है। इसको मैंने कह दिया F1। ये बात अच्छा जानते हो कि अगर एक ही पॉइंट पे फोर्सेस लगे होते हैं उनको कॉन्करेंट फोर्सेस बोला जाता है। अच्छा, बाकी बची हुई चीजों को आप चैनल पे जाके देख लेना, लॉज ऑफ मोशन की पूरी प्लेलिस्ट, वहां कनेक्टेड मोशन, मोशन इन कॉन्टैक्ट, सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये F1 फोर्स लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में F2 फोर्स जा रहा है, इस डायरेक्शन में F3 फोर्स जा रहा है। इनके कुछ एंगल है, मान लो इस एंगल को मैंने अल्फा नाम दे दिया, इसको बीटा नाम दे दिया, इसको गामा नाम दे दिया। तो लेमिस थ्योरम कहती क्या है? हिंदी वाले इसको लामी थ्योरम बोलते हैं और इंग्लिश वाले इसको, सीबीएसई बोर्ड वाले इसको लेमिस थ्योरम, बढ़िया लगता है। तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल F3 अपॉन साइन गामा। कॉन्सेप्ट समझो, जो फोर्स ऊपर लग रहा है उसके सामने वाले एंगल का साइन इक्वल दूसरे फोर्स अपॉन सामने वाले एंगल का साइन इक्वल तीसरा फोर्स अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन। मैथ्स में इसको साइन रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉन्सेप्ट होपफुली समझ में आ गया होगा। मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको बनाता हूँ कि मेरे पास इस तरीके से फोर्स लगा हुआ है। मैं सिंपल पहले ही बात करता हूँ। ये मान लो आपको मैंने एक वेट दे दिया, 4 kg का मास लगा हुआ है, कुछ भी बना सकता हूँ। अब इसको यहां से अगर हटाते हैं और ये पॉइंट था, बड़े आराम से क्वेश्चन समझना। अब इससे दो स्ट्रिंग बंधी हुई हैं, एक ये है स्ट्रिंग और एक ये स्ट्रिंग है। मान लो ये एंगल्स आपको गिवन है, इसको, इस एंगल को बोल दिया 60 डिग्री और इसको बोल दिया 30 डिग्री। क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ लिख दिया T1, यहाँ लिख दिया T2। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा फाइंड T1 एंड T2। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन देखो कई सारे तरीके से होते हैं। पहला तरीका तो है कि आप कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो, दूसरा तरीका है आप लेमिस थ्योरम लगा लो। इसके लिए आपको एंगल्स पता होने चाहिए। देखो अगर ये 60, ये 30, तो पक्की बात है कि ये 90 होगा। ठीक है भैया, एक एंगल पता चल गया। अब ये एंगल कितने का होगा? देखो ये 60, तो ये 60 होता, ये 90, तो 60 और 90 150, 150 डिग्री का ये एंगल आ गया। अब ये 30, ये 90 कितना आ गया? 120 डिग्री का ये एंगल आ गया। अब देखो एंगल आपने निकाल लिया, ये 90 का, ये 150 का, ये 120 का। लगाओ लेमिस थ्योरम। तो अगर मैं देखता हूँ तो T1 अपॉन कितना, T1 के सामने एंगल कितना, 120 अपॉन साइन 120 इक्वल T2 के सामने एंगल कितना, 150। क्या जाएगा? T2 अपॉन साइन 150 इक्वल 4 kg है, तो मास कितना जाएगा इधर, वेट 4g, इसके सामने एंगल कितना, 90, तो 4g अपॉन साइन 90। अब आपको करना क्या होगा, एक इसके साथ, दोबारा सिचुएशन में इसके साथ, तो T1 अपॉन साइन 120 इक्वल 4 × g अपॉन साइन 90। वैल्यूज पुट करते हैं। T1 अपॉन साइन 120 कितना होगा? साइन 120 को लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30 कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 इक्वल 4g। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो T1 कितना आ गया? 4g × √3/2।
कितना आ गया 2√3 जी। जी की वैल्यू पुट कर देना 9.8 या 10 आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे T2 अपॉन साइन 150 इक्वल बन जाएगा 4G अपॉन साइन 9। तो यहाँ से T2 अपॉन साइन 150 कितना होता है साइन 90 प्लस 60 मतलब cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल 4G साइन 90 1 होता है। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा 4 इंटू जी, ऊपर जाएगा 1/2, तो टेंशन आ जाएगी 2G। सवाल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मान लो इसी थ्योरम के बेस में दूसरा क्वेश्चन उठाऊं, तो एक कॉमन क्वेश्चन उठाता हूं। मान लो ये एक पॉइंट है, इस पे कोई भी मास ले लो, 1 kg का अटैच है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, इस पे इस तरीके से एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ऐसे रिजिड सपोर्ट दे दिया। अब आपसे कह देगा ये कुछ भी एंगल ले लो 60 डिग्री ले लो। अब आपसे कह रहा है T1 बताओ और T2 बताओ, दो मेथड। पहला कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो कि भैया T1 ये 60 है तो ये भी 60 जाएगा, T1 cos 60 T2 sin 60 T1 sin 60 T1 cos 60 इक्वल T2 और इधर T1 sin 60 इक्वल 1 kg इंटू जी। लेमिस थ्योरम अगर लगाते हो तो ये 60 ये 90 तो ये कितना बना 150, ये ऑलरेडी 90 है आपका, ये 90 है, ये कितना आ गया 90 में 60, 180 में आप 60 माइनस कर लो 120। हो गया क्वेश्चन। T1 अपॉन साइन 90 इक्वल T2 अपॉन साइन 150 इक्वल 1 इंटू जी अपॉन साइन 120। इस तरीके से आप T1 और T2 को फाइंड आउट कर सकते। तो बच्चा पार्टी ये तो थी आपकी लेमिस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। तो लेमी थ्योरम में आपको समझना क्या है, फोर्स अपॉन जो एंगल गिवन है उसका साइन। कॉन्सेप्ट इजी है, दो चार क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना। जो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको क्लियर करा। ओके, थैंक यू।